बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। हमारे साथ मौजूद है हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन कनाडा ज़हीर जंजवा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। जी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, सैलाब की वजह से जो तबाही मची हुई है, इन सूरत हाल के अंदर इस वक्त हमें हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या नुकसान अब तक हो चुके हैं। जी, इस वक्त मुल्क एक बहुत बड़ी आफत से दो चार है। तकरीबन 33 मिलियन लोग इस सैलाब से जो है वो अफेक्ट हुए हैं। 1/3 पाकिस्तान का जो रकबा है वो पानी के नीचे है। 1200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो चुकी है। 3,500-4 हज़ार के लगभग लोग जख्मी हैं। 2 मिलियन एकर्स पे जो फसलें लगी हुई थी वो अफेक्ट हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसानात हैं वो तो उसका तो भी तखमीना लगाया जा रहा है। तो ये इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और आज भी मैं यहाँ ऑटोवा से आया हूँ। जो जिना सोसाइटी है नॉर्थ अमेरिका की, उन्होंने यहाँ पे अपने एक तकरीब का आगाज़ किया था, एक फंड रेजर का आगाज़ का एहतमाम किया था जिसमें शिरकत के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे यहाँ देख के बड़ी खुशी महसूस हुई है। मैं बताता चलूँ कि हुकूमत कनाडा ने बहुत जल्द इनिशियल एक असिस्टेंस का ऐलान किया। 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स हैं जो पहली जिसको इनिशियल इंस्टॉलमेंट वो कह रहे हैं। मेरी इनके जो मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं हरजीत सिंह सज्जन साहब, उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, तफसीली बात हुई। उनको मैंने आगाह किया। कनाडा की हुकूमत के बाकी जो इदारे हैं उनको मैंने आगाह किया। कैनेडियन रेड क्रॉस के साथ मैं बिल्कुल बहुत करीबी राब्ते में हूँ। इसी तरह मैं अपना जो हमारा बहुत वाइब्रेंट डायस्पोरा है कनाडा में, पूरे कनाडा में जो फैला हुआ है, उन सब के साथ मैं राब्ते में हूँ। जो हमारी फलाही तंजीमें हैं उनके साथ राब्ते में हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पांस मिला है और हर एक में ये जज्बा है कि वो मदद करना चाहते हैं अपने बहनों भाइयों की जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। तो हमने यहाँ पे एक और बंदोबस्त किया है कि अगर कोई पाकिस्तान एड भेजना चाहता है तो हम PIA के जरिए उसको बिला मुआवजा पाकिस्तान भेजेंगे। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना सामान जमा करवा ले और PIA से रब्ता करे। टोरंटो में जो हमारा कॉन्सुलेट है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसका जो SOP है वो हमने अपनी वेबसाइट्स पे भी लगा दिया है। अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू भी उसको हमने डिसेमिनेट किया है और हमने जो लिस्टें हैं जिन चीज़ों की वो भी हमने उसकी बड़ी वाइड एक पब्लिसिटी की है ताकि जो मुखय्यर हजरात हैं, कैनेडियन हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं, जो पाकिस्तान में फ्लड इफेक्टीज की मदद करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो आगे आएं और इसमें इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अब तक कनाडा की जानिब से जो पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? जी, जो इनिशियल असिस्टेंस जैसे मैंने अर्ज किया, 5 मिलियन डॉलर्स तो कैनेडियन गवर्नमेंट दे रही है। कैनेडियन रेड क्रॉस जो है वो इस्लामिक रेड क्रेसेंट सोसाइटी के साथ IFRC उसको कहते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रेसेंट, उनके साथ उन्होंने अपील लॉन्च की है जो कि IFRC की 25 मिलियन स्विस फ्रैंक्स की अपील है। उसमें उन्होंने $4 लाख दिए हैं। इसी तरह जो इनकी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, बेल और रॉजर्स, उन्होंने भी 50-50 हज़ार डॉलर्स का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी किया है कि जितनी कॉल्स, SMS और रोमिंग चार्जेस हैं पाकिस्तान से रिलेटेड वो उन्होंने फ्री कर दिए हैं ताकि लोग जो है वो कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ खुल के कर सकें। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे जो फलाही तंजीमें हैं
वो फंड रेजिंग कर रही हैं, वो असिस्टेंस जमा कर रही हैं। तो मैं बहुत पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह कनाडा की तरफ से एक पुरजोर जो है वो रिस्पांस आएगा। अच्छा, रिसेंटली आपने जो है वो एज ए हाई कमिश्नर ज्वाइन किया है अटवा के अंदर। पाकिस्तान और कनाडा के माबेन जो ट्रेड है, हम देखते हैं ट्रेड वॉल्यूम जो है वो कनाडा के हक में ज्यादा बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो ट्रेड के हवाले से आप कोई इनिशिएटिव लेने वाले हैं? जी, देखिए, ट्रेड दो मुल्कों के ताल्लुकात में एक बहुत अहम सतून की हैसियत रखता है। हमारी ट्रेड जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है। हम बहुत सारी चीजें कनाडा को बरामद कर सकते हैं और कनाडा से बहुत सारी चीजें हम दरामद कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं एनकरेज कर रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डेलीगेशंस पाकिस्तान से यहां लेकर आएं। आप आइंदा दिनों, हफ्तों, महीनों में देखेंगे कि इस जिम्न में काफी पेशरफ्त हो रही है। इसी तरह हम कैनेडियन बिजनेस वाले जो हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो जाएं। आपको शायद मालूम होगा कि कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है बैरिक गोल्ड। बैरिक गोल्ड रेकोडेक प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। ये $10 अरब की इन्वेस्टमेंट है और ये कोई छोटा फिगर नहीं है। तो बैरिक गोल्ड को देखा देखी बहुत सारे और कनेडियन जो कंपनीज हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें जिस पे हम काम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप के सामने आएंगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और कनाडा के माबेन जो है ज्वाइंट वेंचर्स के बड़े वसी मौके मौजूद हैं और इसको मजीद तजवीज मिलेगी। जी बिल्कुल, आप ये देखिए ना, जो बैरिक गोल्ड वाला है, जो रेकोडेक वाला है, उसमें बैरिक 50% हिस्सेदार है और 50% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, बलूचिस्तान की हुकूमत है और वो बाकी लोग हिस्सेदार हैं। तो बहुत एक अच्छा बेस है, बहुत एक अच्छी फाउंडेशन है और मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह और कंपनीज भी आएंगी और जॉइंट वेंचर्स भी होंगे। पाकिस्तानी ताजिरों और स्टूडेंट को सबसे बड़ा मसला कनाडा के वीजा के वसूल के हवाले से, इस हवाले से कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपकी कि पाकिस्तानी ताजिरों को, बिजनेस कम्युनिटी को और स्टूडेंट्स को वीजे की सहूलियात आसानी से फराहम की जा सके? जी बिल्कुल, हम हर मौके पे कनाडा की गवर्नमेंट के साथ ये उठाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक कौमी असासा है, हमारा फ्यूचर है। तो हमारी हत्तुल वसा कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ आएं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, यहाँ इल्म हासिल करें और फिर अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। तो बिल्कुल मैं इससे बड़ा कॉग्निजेंट हूँ और जब भी मौका मिलता है, जिस लेवल पे भी मौका मिलता है, हम उनके साथ ही उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतर होंगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कश्मीर के हवाले से जो है वो पाकिस्तान का मौका बिल्कुल आम पर है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से कोई पेशरफ्ती कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ? जी, आपको मैं बताता चलूं कि कनाडा की हुकूमत जो है वो ह्यूमन राइट्स पे उनका बड़ा एम्फेसिस है और शायद आपको ये मालूम हो या ना हो कि जब UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस आए थे तो उस वक्त वहां पे कनाडा ने बड़ा जो पहला रेजोल्यूशन आया था उसमें इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था और ये बात मैं इनको बारहा जो है इसकी याद दहानी करवाता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा, जो कि ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा अलमदार है, वो जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में जो मुसीबतें कश्मीरियों पे ढाई जा रही हैं, वो उसको उजागर करेंगे और अपना रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाई कमिश्नर ज़हीर जंजवा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हाई कमिश्नर इन कनाडा ज़हीर जंजवा साहब। इन्होंने बताया पाकिस्तान के हवाले से, कनाडा के हवाले से, मुश्तरका ज्वाइंट वेंचर के हवाले से और इस वक्त जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है, कैनेडियन गवर्नमेंट जिस तरह भरपूर तरीके से पाकिस्तान की माली इमदाद करी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा बहुत जल्द जस्टिन ट्रूडो की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा से पाकिस्तान की इमदाद के लिए बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्के है। अपने होस्ट महबूब शेख को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे और वहां पर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो और जो मुतासरीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तक मदद पहुंचाने में हमें हमारा किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।